ओम शांति। 17 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को सेवा करते हुए अपनी स्थिति पर ध्यान रखने के लिए अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हम सदा अचल अडोल एक रस रहे। तो कैसे करना है? जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे। और क्यों ऐसा करना है? तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत, देहे अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स करते हो तो क्या होता है? तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। जो हम सारा दिन में अपने चेहरे के हाव भाव से देख सकते हैं। एक ही रस में रहे तो क्या होगा? तो स्थिति एक रस रहेगी। तो किस प्रकार से हमें अपनी स्थिति एक रस बनानी है? अब अगर हम चिंतन करें तो पहली मुख्य बात है कि जैसे अभी हम सभी मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से, समय श्वास संकल्प से, हर रूप से कहीं ना कहीं ऑलराउंड सेवा करते हैं। परंतु साथ में अटेंशन यह देना है कि किसी भी सेवा में हमारी मुख्य सेवा स्व की स्थिति से होती है, हमारी वाइब्रेशन से होती है। क्योंकि चाहे सेवा वाचा की हो या कर्मणा की हो, लेकिन अगर मनसा श्रेष्ठ नहीं है तो वाचा और कर्मणा वह शक्तिशाली नहीं होते हैं। ऐसे अगर अनेक सेवाएं करते हुए भी हमारी स्थिति एक रस नहीं है, हलचल में आती है, तो उतनी सफलता भी प्राप्त नहीं होती है सेवाओं के अंदर। और बहुत सेवा करते हुए भी सूक्ष्म में हमारा उतना जमा नहीं होता है। इसलिए स्थिति और सेवा दोनों का हमें बैलेंस रखना है कि चाहे परिस्थिति बदल जाए, लोग बदल जाए, वातावरण बदल जाए, लेकिन हमारे अंदर की स्थिति वह नहीं हिले। फिर दूसरी बात, जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतनी हमारी एक रस स्थिति रहती है। क्योंकि स्व की आत्मिक स्थिति और एक बाबा ही आधार रहता है जो हमारे अंदर सर्व रस भरता है। अर्थात एक की श्रीमत से ही हम संपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे में फिर परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम स्थिर रहते हैं। परंतु जब हम अपने देही अभिमान के कारण मनमत, अर्थात मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन ऐसा कहता है, ऐसी अपनी इच्छाओं को, पसंद को श्रीमत के अंदर मिला देते हैं तो स्थिति हलचल में आती है। ऐसे ही शूद्रपने की मत, अर्थात कलयुगी मनुष्य मत जब हम श्रीमत में मिक्स कर देते हैं, जैसे कि तुलना करना, ईर्ष्या रखना, तो यह भी हमारी स्थिति को हलचल में लाती है। उदाहरण अगर हम लें कि परमात्मा श्रीमत क्या कहती है कि हमें सभी के लिए शुभ भावना रखनी है, लेकिन मन में क्या आता है कि यह व्यक्ति मुझे इतना महत्व नहीं देता है, सही व्यवहार नहीं करता है, तो इनसे हम दूर रहेंगे, इनके लिए हम कोई शुभ भाव नहीं रखते हैं। ऐसे ही अगर हम यह संकल्प रखते हैं कि हमने इतनी सेवा की है तो थोड़ा मान तो मिलना चाहिए, या ये कहे कि श्रीमत कहती है कि ब्राह्मणों को आपस में प्यार से रहना है और हम मनमत जोड़कर ज्यादा फैमिलियरिटी में आ जाते हैं, ज्यादा दोस्ती कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारा आधार टूटता है तो हम हलचल में आने लगते हैं। मन अनेक जगहों से रस लेने लगता है,
मन की स्थिति अनेक रसों पर निर्भर हो जाती है। आत्मिक स्थिति स्थिर नहीं रहती है कि सेवा मिलती है तो उत्साह में आ जाते हैं, नहीं मिलती है या सेवा बदल जाती है तो मन उदास हो जाता है। कोई प्यार से बात करता है तो खुश हो जाते हैं और जवाब नहीं मिलता है तो बेचैनी हो जाती है। ऐसे जब हम अपनी ही मत के अनुसार अनेक रसों में फंस जाते हैं तो स्थिति हलचल में ही रहती है, क्योंकि जितना हमारा मन इस संसार की अनेक विनाशी चीजों से, मनुष्यों से रस प्राप्त करता है तो हर समय स्थिति भिन्न भिन्न रहती है, एक रस नहीं हो सकती है। इस प्रकार से अब हमें सारा दिन में बस एक ही चीज चेक करनी है कि सेवा करते हुए हम अपने मूल गुण से परे हलचल में कितने हैं, क्योंकि जितना परसेंटेज में अंदर हलचल है उतना कहेंगे कि श्रीमत पर नहीं है, मनमत या परमत पर है। हमारा मन कहीं और से रस ले रहा है। तो जितना एक शिव बाबा से हमारा संबंध मजबूत होगा, परमात्मा प्रेम का अनुभव होगा, उतना दुनिया के सर्वरस वह फीके लगेंगे और हम आत्माएं एक रस स्थिर शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए हमें यह खास अंडरलाइन करना है कि ज्यादा सेवा करने से हम सफल सेवाधारी नहीं बनेंगे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति से सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। हमारा जमा का खाता भरपूर होगा। अच्छा, ओम शांति।